नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। शिफ्ट 3 का क्वेश्चन जो कि अगर हम सेट को देखें तो ये सेट हो जाएगा 27वां सेट, सेट नंबर 27। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5 और 3 है। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात क्या होता है? 5:6 हो जाता है। देखिए, अम्ल यानी कि एसिड और पानी यानी कि वाटर यानी WO, तो दोनों का अनुपात क्या है? 5 है और 3 है। लेकिन बाद में क्या होता है? 12 लीटर पानी मिलाने पर क्या होता है? 5:6 हो जाता है। यानी कि अम्ल तो सेम ही रहता है, 5 ही रहता है, लेकिन वाटर क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पर जो है +3 हो रहा है। क्या हो रहा है? +3, ठीक है, क्योंकि एसिड क्या है? सेम है। तो लीटर में कितना है? 12 लीटर। इसका मतलब यह है कि 3 का जो वैल्यू है, जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। हमें क्या पूछ रहा है? इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो अम्ल की मात्रा 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 × 4 करेंगे कितना होगा? 20। यानी कि 20 लीटर क्या है? अम्ल है। 20 लीटर क्या है? अम्ल है। चलिए आगे देखिए। रमन और राजू ने 5500 रुपये में एक काम किया। रमन अकेले उस काम को 5 दिनों में, राजू अकेले उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता। यदि वो एक साल में मतलब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें धनराशि में कितना अंतर मिलेगा? तो दोनों को कितना अंतर मिलेगा धनराशि में? तो देखिए, ये जो पैसा दोनों में बटेगा वो क्षमता के हिसाब से बटेगा। क्या बटेगा? क्षमता के हिसाब से। तो देखिए, रमन जो एक काम यहाँ क्या कर रहा है? 5 दिनों में करता है, यानी कि रमन यानी कि R, और राजू का हम RA मानते हैं, ठीक है, RA, ठीक है। तो रमन जो है 5 दिन में काम को करता है, और ये जो है राजू जो है कई दिन में? 6 दिन में। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। तो कुल काम क्या है? 30 है। तो राजू देखिए, रमन को देखिए, रमन 5 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, यानी कि इसका मतलब एक दिन में क्या काम? एक दिन में 6 काम, एक दिन में 6 काम ये कर रहा है। और राजू का एक दिन में क्या काम करे? क्योंकि 6 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 5 काम, क्योंकि 56 से 30, तब 30 होगा। तो ये दोनों का ये क्षमता निकल गया। दोनों क्या निकल गया? क्षमता। तो देखिए, ये जो पैसा मिल रहा है इसका क्षमता पे मिल रहा है। तो क्षमता कितना? दोनों का मिला के क्षमता कितना है? तो दोनों का अगर क्षमता को मिला दे कितना होता है? 11 होता है क्षमता। तो ये जो 11 का वैल्यू है कितना है? 5500। क्योंकि कार्ड क्या में पैसा क्या मिला? क्षमता के हिसाब से। पैसा क्या मिलता है? क्षमता के हिसाब से। तो 11 का वैल्यू हो गया 5500। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, ये कटेगा कितने बार? 5 बार, 500। 1 का वैल्यू क्या निकला? 500। हमें पूछ रहा है दोनों में अंतर है। तो देखिए, रमन जो है 6 काम कर रहा है और ये 5 काम, तो कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है। और यहाँ तो 1 का वैल्यू क्या निकला? 500 निकला। इसका मतलब 500 का क्या है? अंतर है। 500 का अंतर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ इसे जो है सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ देखें, यहाँ पर पहले देखिए, भाग से पहले का काम होता है, का काम। तो देखिए, 3 × 4 12 होगा, और 12/12, तो यहाँ ख़त्म। तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, -88। यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर हम इसे प्लस कर, नहीं यहाँ माइनस है ना, तो इधर हम प्लस नहीं करेंगे, -88 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ का काम, तो 2 × 15 कितना होगा? 30 होगा, और फिर 30 × 6 यहाँ पर 75 है, प्लस यहाँ पर देखिए 30 × 6 कितना होगा? 6 18 यानी कि 180। चलिए अब जो है प्लस वाले साइड को पहले प्लस करते हैं। तो 1 75 और 180 कितना हो गया? 180 और 180 और 75 हो जाएगा 200, 255 और 1 56, यानी कि 256। और फिर 256 में जो है -88 हो जाएगा। तो 256 में 88 को माइनस करने कितना यहाँ बचेगा? तो देखिए, अगर 200 में 56 को माइनस करेंगे 56 होगा, और ये 88 जो है 56 से कितना जाते हैं? तो 88 जो है 56 से जो है 56 से 32 जाते हैं। तो 200 में 32 को माइनस करेंगे तो 168 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार जो है कितना है? 70 kg है। यदि 70 kg भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो नया समूह कितना होगा? तो देखिए, औसत में क्या होता है कि जब भी देखिए, अगर सेम औसत वाला कोई व्यक्ति अगर शामिल उसमें हो जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
देखिए यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है। इसका मतलब जो कि नया औसत बनेगा वो भी 70 का ही बनेगा। तो 70 kg जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा रहता या कम रहता अब हम इसमें कुछ इसमें करते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री पर निवल प्रभाव क्या है? तो देखिए, अगर कोई सामान मान लेते हैं 100 का था, सामान कितना था 100 का था और 100 बिकता था, 100 था और 100 बिकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है 40% कम कर दिया। तो अगर इसमें हम -40 का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 60 में क्या कर रहा है, बेच रहा है 60 में, मतलब 60 उसका कर दिया। अब क्या करता है कि लागत मतलब बिक्री जो है 60% बढ़ जाता है। तो अब जो बिक्री जो 60% बढ़ेगा, ये इसका 60 का 60%, तो इसका प्लस 60%, तो इसका 60% कितना होगा? 6 गुना 6 36, नहीं 36 होगा 60%। तो 60 और 36 कितना होगा? 96। ठीक है, 96। तो बोला निवल प्रभाव क्या है? देखिए, पहले 100 बिकता था लेकिन अब कितना बिक रहा है? 96 बिक रहा है। पहले 100 बिकता था, अब कितना बिक रहा है? 96, यानी कि 4 की कमी हुई। किसमें? 100 में 4 की कमी हुई। इसका मतलब 4% की क्या हुई? कमी हुई, 4% की कमी। तो कंपेयर तो 100 से हो रहा है ना। ठीक है, आगे देखिए। एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। माँ, पिता और बेटों की कुल आयु जो है 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 6 वर्ष से छोटी है तो पिता की आयु कितनी है? यहाँ देखिए, एक परिवार 9 बेटा कितना है? 13 है। तो योग कितना होगा? तो योग कितना होगा? 9 गुना 13 117। अब यहाँ देखिए, यहाँ माता और पिता है और बेटा का 9 हो, तो 9 तो क्या होगा? 11। तो 11 का औसत कितना है? 20 है। तो योग कितना होगा? तो 20 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 220। तो देखिए, हमें इसमें माता पिता का निकालना है। तो इन दोनों का योग क्या निकलेगा? माता और पिता यानी कि M, मदर और फादर, M + F, इन दोनों का योग यहाँ पर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर जो है या 9 बेटों का जो आयु है उसका अगर निकाल दें, इस जगह हटा दें, तो माता पिता का निकल जाएगा। तो देखिए, टोटल कितना है? 220 है और बेटों का कितना है? 117 है। तो 220 में हम 117 को अगर माइनस कर दें तो इसका निकल जाएगा। तो 20 में 17 गया, 3 होगा, और 2 में गया 1, 2 में गया यानी 103, यानी कि इनका जो योग आया क्या है? 103 आया। क्या है? 103 आया योग। अब देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? माँ जो है क्या है? पिता से 9 वर्ष छोटी है। यानी कि अगर पिता का आयु अगर x है, अगर पिता का आयु x है तो माता का आयु कितना है? x - 9 है। x - 9 है प्लस बराबर क्या है? 103 है। क्या 103 है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस करते हैं, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर तो x और x 2x होगा। 2x - 9 उस पार जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 103 और 9 112। तो x का वैल्यू क्या निकला? 2 उस पार जाएगा, कटेगा कितने बार में? 56 बार में। यानी कि x का वैल्यू क्या निकला? 56। जबकि पिता का आयु क्या था? x, जो कि हमें पिता का आयु पूछ रहा है, तो इसका 56 वर्ष क्या हो जाएगा? पिता का आयु। अगर माता का आयु पूछेगा, माता का आयु कितना है? x - 9 है। तो बस 56 में 9 को माइनस करेंगे, तो जब 56 में 9 को माइनस करेंगे तो 47 है। यानी कि पिता का आयु 56 और माता का आयु 47 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि 8,000 रुपये की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है? 800 रुपये और 880 रुपये तो वार्षिक दर है। तो देखिए, इसमें अलग अलग वर्ष का दिया तो हमें इसमें अलग अलग वर्ष का काम नहीं है, बस इसमें एक ही वर्ष का हम देखेंगे कि हम खाली दर निकालना। जब खाली दर निकालना खाली एक ही वर्ष का देखेंगे, काम इससे जो हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? तो पहला साल क्या होता? 800 का ब्याज मिला किस पर? 8,000 पर। तो 800 का ब्याज मिला किस पर? 8,000 पर। किस पर? 8,000 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? तो 100 पर कितना मिलेगा? 3 गो 0 यहाँ से ख़त्म, यह 8 से कटेगा 10 बार में, यानी कि 10% का क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अमर, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिनों में, यदि अमर अकरम से 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है और अकरम वैभव से 2 गुना, तो वैभव अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ देखिए, इन दोनों का पहले क्षमता देखते हैं। अमर यानी कि AM, इसे हम AM मानते हैं, और अकरम यानी कि AK, और क्या है? वैभव यानी कि V। ठीक है, तो अमर जो क्या अकरम से 3 गुना है, 3 गुना कर सकता है, और अकरम जो वैभव से 2 गुना,
तो ख़त्म किस पे हो रहा है? वैभव पे। तो वैभव से शुरू करेंगे, यानी कि अगर वैभव एक काम करता है तो अकरम क्या करता है? 2 गुना काम करेगा। ठीक है, अब जो है, अब अकरम जो है, नहीं अमर जो है, अमर अकरम से 3 गुना है। यानी कि अगर अकरम देखिए 2 काम कर रहा है, अकरम यहाँ पर 2 काम कर रहा है तो ये 3 गुना, तो 2 का 3 गुना क्या होगा? 6 होगा। यानी कि अकरम अमर जो है 6 काम कर रहा है। अमर क्या कर रहा है? 6 काम कर रहा है। अमर क्या काम? 6 काम कर रहा है। ठीक है, तो सब मिलकर क्या काम करेगा? सब मिलकर देखिए 6 और 3 8, 8 और 6 2 8, 8 और 1 9, सब मिलकर 9 काम कर रहा है। कई दिन तक? 20 दिन तक। तो टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम हो गया 9 गुना 20 यानी कि 180। 180 काम हो गया। 180 क्या हो गया? ये काम हो गया। 180 क्या हो गया? काम हो गया। हमें किसका पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है वैभव अकेले उसी काम का। तो वैभव का क्षमता क्या है? वैभव का क्षमता 1 है। वैभव का क्षमता का 1 है, यानी कि एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो 180 काम कई दिन में करेगा? तो 180 काम कई दिन में करेगा? 180/1 बराबर 180, यानी 180 दिन में ये काम को पूरा करेगा, क्योंकि इसका क्षमता 1 का क्षमता है ना। ठीक है, ये वैभव का हो गया 180 दिन। अगर हमें अमर का पूछता तो 180/6 करते, 180/6 करते तो कितना यहाँ पर हो जाता? ये 30 होता। और अगर अकरम का पूछता तो 180/2 करते तो 180 का 90 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पूछ किसका रहा था? वैभव का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चले, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 255 मीटर है और वो एक दूसरे को पार करने में 17 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए हमने क्या बताया था कि जब भी रेलगाड़ी जब विपरीत दिशा में रहे, जब विपरीत दिशा में, तो दोनों का गति क्या होता है? प्लस होता है। दोनों का गति क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो देखिए 2 रेलगाड़ी है और सब लंबाई क्या समान है, प्रत्येक का लंबाई क्या 255 है, तो कुल लंबाई कितना हो गया? तो दोनों का, क्योंकि लंबाई दोनों का मिला के नहीं होगा, जब क्योंकि पार कर रहा है, जब पार कर रहा है दोनों का लंबाई मिला के होगा। तो 255 और 255 गुना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500, तो हो जाएगा 510 मीटर। क्या हुआ? 510 मीटर। अब ये जो 510 मीटर है ये 17 सेकंड में पार हो रहा है, यानी कि 17 सेकंड में क्या हो रहा है? 17 सेकंड में जो 510 मीटर जो है, 510 मीटर क्या हो रहा है? पार हो रहा है। 510 मीटर पार हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 1 सेकंड में ये 17 से कटेगा, तो 1 सेकंड का यहाँ पर क्या निकलेगा? ये 51 कटेगा 3 30 मीटर, यानी कि इसका चाल क्या निकला? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या यहाँ पर 30 मीटर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि देखिए 30 मीटर यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए ये जो हमने 30 मीटर निकाला, ये क्या निकला? ये दोनों का चाल मिला के निकाला। दोनों का क्या निकला? दोनों का चाल मिला के, और दोनों का चाल क्या है? समान चाल है। तो दोनों का चाल कितना यहाँ मिला के कितना हुआ? दोनों का योग कितना हुआ? 30 हुआ, क्योंकि समान चाल है। तो 30 का आधा कितना होगा? तो 30 का आधा इस बटे 2, तो 30 का आधा कितना होगा? 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ? दोनों का चाल है। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या है? दोनों का चाल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए एक कार का विक्रय मूल्य जो है 3675 रुपये, यदि कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य इतना है और 65% का क्या कर रहा है? छूट पर बेचा रहा है। देखिए अगर 65 का छूट में बेचेगा तो यानी कितने में बेच रहा है? यानी कि 35% में क्या कर रहा है? बेच रहा है। 35% में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ये जो 35% का वैल्यू है यहाँ पर कितना है? क्योंकि विक्रय मूल्य तो, क्योंकि छूट के बाद होता है जो वही विक्रय मूल्य बनता है। तो ये क्या हो गया? 3675। हमें अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य तो अपने आप में 100 होगा। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3675/35 गुना 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या ये 35 से कटेगा? हाँ, ये 35 से कट जाएगा। 36 यहाँ पर है, तो 35 एक बार में शेष एक बचा, फिर 175 है, तो 136 एक बार में n, हाँ, फिर यहाँ एक शेष एक बचा, फिर आपका 17 नहीं खाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ फिर 5 इसमें उतारेंगे 5, तो 175 हुआ ना, तो 175 को कटेगा 5 बार में, यानी कि 105 है। क्या आया? 105। ठीक है, तो यहाँ तो 105 और यहाँ कितना? 100, तो 10500, यानी कि 10,500 क्या है इसका अंकित मूल्य? 10,500 क्या अंकित मूल्य है। चलिए आगे देखिए। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1050 और 900 रुपये है, तो लाभ
तो देखिए क्रय मूल्य 900, यह क्रय मूल्य 900 है और विक्रय मूल्य कितना है 1050, यानी कि 900 के सामान को कितने में बेचा 1050। कितने का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ जो 150 का फ़ायदा हुआ, तो ये जो 150 का फ़ायदा हुआ किस पर, ये 900 पर, किस पर 900 पर, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है 900 है, तो 900 पर फ़ायदा हुआ। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, यहाँ से 0 0 ख़त्म, ठीक है। और 150 बटे 9, तो ये पहले 3 से कटेगा, ये कितने बार में 3 से 50 बार में कटेगा और ये 3 बार में, तो 50 बटे 3 जो कि 48, 16 फिर 2 बचेगा, यानी 16.66%, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और उस आधार के संगत ऊंचाई आधार का जो 1/3 है, यानी कि अगर आधार 12 है तो ऊंचाई कितना 1/3, यानी कि 12 गुना 1/3, यानी कि 12 को 3 से भागने में क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना 1/2, आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 4, तो 2 कटेगा इससे, 2 बार में 12 दूनी 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला क्षेत्रफल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 का विभाज्य क्या नियम होता है कि एक अंक छोड़कर संख्याओं को प्लस करेंगे और एक अंक छोड़कर संख्या को प्लस करेंगे, फिर दोनों का अंतर देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 4 और 2 को देखें 6 हुआ, और यहाँ पर 3 और 0 को देखिए कितना होगा 3 होगा, तो दोनों का अंतर क्या आया 3 आया। इसमें नियम यह है कि दोनों का अंतर जो है वह या तो 0 आए या 11 आए या फिर 11 का कोई गुना जे, ये इसमें नियम चलता है। तो देखिए किसमें 0 आता है या फिर 11 का कोई गुना जाता है। तो आप देखिए, क्योंकि ये आंसर किया है तो इसलिए इसमें यह दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देखिए, जैसे 9 9 18 हुआ ना, माइनस 1 और 6 7, तो 18 में 7 को माइनस करने 11 आएगा, जो कि हमने क्या बताया था या तो 0 या 11 या फिर 11 का कोई गुना है, जो कि यहाँ पर 11 आ गया। इसका मतलब ये क्या है 11 से विभाज्य है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए 14 नंबर का सवाल देखिए, इसे भिन्न में बदलना है। तो देखिए ये जो ऊपर में इसे हम बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बार। तो इसका नियम यह होता है कि जो पहले संख्या है पहले संख्या को लिखना है। जो पहले संख्या है, जैसे नियम देखिए, पहले फॉर्मूला देखिए, संख्या, जो इसमें संख्या है संख्या को लिखेंगे, संख्या माइनस है। अब देखिए जिसमें बार नहीं है, जिसमें क्या हो बार ना हो, मतलब जिसमें बार ना हो उसे लिखेंगे, जिसमें बार ना हो उसे लिखेंगे बटे। अब देखिए जय गो में बार है उतने 9 लिखेंगे, ठीक है, जय गो में बार है उतने 9 लिखेंगे। देखिए जितना बार उतना 9, यानी कि जय गो में बार है उतना 9, ये लिखते हैं। और फिर उसके साथ ही लिखते हैं, उसके साथ है ये, यानी प्लस नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ ही उसी के साथ लगा के लिखते हैं, जय गो में बार नहीं उतना 0, जितना बार ना हो उतना 0 लगाते हैं, ठीक है। ये यानी कि संख्या क्या है, अब देखिए संख्या क्या है 427 है, माइनस बार कै गो में नहीं है, तो 4 में बार नहीं है तो बस 4 लिखेंगे बटे। अब देखिए कै गो में बार है तो 2, देखिए 2 गो संख्या में क्या है बार है, तो बस इसमें 2 को 9 लिखेंगे, 2 को 9 लिख। अब कै गो में बार नहीं है तो 1 गो में बार नहीं है तो 1 गो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 27 में 4 गया, 423 बटे 990, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इस तरह से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% की छूट देने के बाद उसे 28% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है वो बताना है। तो यहाँ देखिए CP, MP और SP। देखिए अगर CP यहाँ पर 100 है तो क्या हो रहा है 28 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर यानी कि 128 में क्या हो रहा है बेच रहा है। तो MP क्या होगा, तो ये जो 128 है, ये जो 128 कब आता है जब 20% का छूट देगा।
अब 20% का छूट देगा तो सामान कितने का बचेगा, 80% बचेगा। यानी कि जो 80% का विक्रय मूल्य और यहाँ कितना 128 है, यानी कि 80 का जो वैल्यू है कितना है, ये जो 80 का वैल्यू है, 80 का जो वैल्यू कितना है 128 है। तो यहाँ पर 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 क्या है अंकित मूल्य, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 128/80 गुना 100। ठीक है, यहाँ से 0 ख़त्म, या 8 से यहाँ पर कटेगा, 12 है तो 8 आपका एक बार में, फिर शेष यहाँ पर 4 बचा 28 आपका 6 बार में 16 गुना 10 160, यानी कि अंकित मूल्य 160 है। अब देखिए कितना अधिक है, तो यहाँ पर ये कितना अधिक है 60 अधिक है, 60 किससे 100 से, किससे 100 से, इसका मतलब 60% का अधिक है, 60% अधिक है। चलिए आगे देखिए, अरुण और वरुण, अरुण को जब वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए, तो अरुण यानी कि ए, वरुण यानी कि बी, और राजू यानी कि आर। ठीक है, अब देखिए राजू का मैं दिया है जो 140 पे लिखते हैं, राजू का क्या 140 है। अब यहाँ कंपेयर करते हैं, और राजू को वरुण से क्या 30 अधिक है, 30% अधिक है, 30% अधिक है। अब यहाँ पर पहले हम परसेंटेज का हिसाब कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखो फिर से देखिए ए बी आर, पहले परसेंट का हिसाब करते हैं। देखिए पहले जिसमें ख़त्म है उसके साथ देखेंगे। यहाँ देखें अरुण वरुण से 20 अधिक कम, वरुण से क्या 20 कम, और राजू जो है वरुण से क्या 30% कम ला रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर वरुण में ख़त्म हो है तो वरुण से शुरू करेंगे। अगर वरुण 100 लाता है, अगर वरुण 100 नंबर लाता है तो क्या हो रहा है, अरुण जो है 20% कम, यानी कि अरुण जो है 80 नंबर ला रहा है। कितना ला रहा है 80 नंबर, और राजू जो है कितना कम ला रहा है 30% कम, तो 100 में 30 कम यानी 70 ला रहा है। और ये जो 70 का वैल्यू यहाँ पर 70 का जो वैल्यू कितना है 140 है, कितना है 140 है 70 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। हमें किसका पूछ रहा है अरुण का, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 80 का वैल्यू, तो 80 गुना 2 करेंगे तो 160, क्या आया 160, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर वरुण का पूछता तो अगर 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, लेकिन हमें अरुण का पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसे जो 5 से भाग देने पर, तो देखिए इसे 5 से भाग देना बोला तो क्या हम इसे भाग देके शेषफल देखेंगे, नहीं हम भाग देके नहीं देखेंगे, क्या करेंगे इकाई अंक देखेंगे। तो देखिए इकाई क्या था, सबका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई क्या 1 आएगा, ठीक है गुना, इसका इकाई अंक 2 आएगा गुना, और इसका इकाई अंक 3, 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, यानी कि इकाई अंक, इसका जो इकाई अंक आएगा 6 आएगा। तो देखिए जिसका अंत में 6 आए, अगर उसे हम 5 से भाग देंगे, देखिए अगर यहाँ 5 रहता, अगर यहाँ 5 रहता तब तो कट ही जाता, लेकिन क्या 5 से का 1 ज़्यादा है, 5 से का 1 ज़्यादा है, इसका मतलब शेषफल जो 1 बचेगा, शेषफल क्या होगा 1 यहाँ पर बचेगा, शेषफल क्या होगा ये जो 1 है शेष बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 और 4 वर्षों में जो 1080 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 साल है और यहाँ 4 साल है, यानी कि 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। तो 2 साल में कितना कट का होता है 900 से 1080, यानी कि 2 साल में कितना बढ़ा, तो 180 बढ़ा है, क्योंकि अंतर कितना 180 का है, यहाँ पर 180 का क्या अंतर है, यानी कि 2 साल में 180 प्राप्त हुआ। तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में 180 का कितना हो जाएगा 90, यानी कि 1 साल में 90 रुपया जो है ब्याज मिला है, 1 साल में 90 रुपया क्या मिला ब्याज। हमें दर पूछा, क्या पूछा दर, तो दर पता करने के लिए हमें मूलधन भी पता होना चाहिए, मूलधन। तो देखिए अब देखिए 2 साल में कितना हो रहा है 900, इसका मतलब 2 साल पहले क्या रहा होगा, तो 2 साल का ब्याज कितना 180 है। तो अगर हम इसमें 900 में 180 को माइनस कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो इसमें क्योंकि 2 साल पहले का यहाँ निकल जाएगा, तो अगर हम इसमें माइनस 180 करें ये 900 पर, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 720, यानी कि ये जो 720 है ये क्या है मूलधन है। तो 90 रुपया ब्याज मिला, 90 रुपया ब्याज मिला किस पर 720 पर, 90 रुपया ब्याज मिला 720 पर, तो 100 पर, तो 100 पर 0 0 ख़त्म। ये 9 से 72 कटेगा 8 बार में, फिर ये 8 से 100 कटेगा 12.5 बार में, यानी कि 12.5
20%। आगे देखिए, यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 30% की हानि पर, तो कुल लाभ परसेंट कितना है। यानी कि देखिए, अगर 100 का सामान है, अगर सामान 100 का है तो क्या बोल रहा हूँ, सामान अगर 100 का है तो उसका 80%, यानी कि उसका 80 क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर। तो अगर 80 को 20 का लाभ पर बेचेगा तो 8 दूनी 16, यानी कि 80 और 16 कितना होगा, 96। यानी कि इसे को क्या बेच रहा है, 96 रुपये में बेच रहा है, 96 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ बचा कितना, शेष यहाँ 20 बचा। अब इसे जो है 30% की हानि पर, अब देखिए 20 का 30% कितना होगा, 20 का 30%, 2 गुना 3 6, यानी कि 120 में, मतलब 20 में 6 गया 14, यानी कि 20 सामान को क्या बेच रहा है, 14 में बेच रहा है। 20 सामान को क्या बेच रहा है, 14 में बेच रहा है। तो टोटल कितना बेचा, देखिए ये तो आपका CP हो गया, 100 क्या था, ये CP था। अब ये देखिए, ये जो आपका निकलेगा ये आपका SP निकलेगा। तो 96 और 14 कितना होगा, 96 और 14 कितना होगा, 110। 110 यानी क्या निकला, ये SP निकला। यानी कि 100 के सामान को जो है, 100 के सामान को कितना बेचा, 110 में, यानी कि 10 का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा किस पर हुआ, 100 पर, यानी कि 10% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा। 10% का फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 2 परीक्षार्थियों M और N के अंकों का अनुपात जो है कितना है, और M को जो है कितना मिला, 200, तो N को कितना मिलेगा। तो ये तक एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। M का वैल्यू कितना 10 है और यहाँ कितना 200, यानी 10 का वैल्यू 200, यानी कि कितना गुना है, यहाँ कितना गुना है, तो यहाँ पर 20 गुना है। कितना गुना है, 20 गुना है। तो N का कितना 11 है, तो 11 का भी तो यहाँ 20 गुना होगा, गुना 20 करेंगे तो 11 गुना 20 यानी कि 220। तो N को कितना मिला, 220। तो इसी के साथ ये सवाल लो कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।